नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी न खान सर की गिरफ्तारी होगी और न ही उनकी या किसी भी शिक्षक की टिप्पणियां सोशल मीडिया से हटेंगी। शिक्षकों को जानना न कौड़ी बताने वाली आज तक की महान एंकर अंजना कश्यप को दोहरा सदमा लग गया है। दिल्ली के कोर्ट से भी और पटना के कोर्ट से भी कीचड़ में लौटने के बाद फंस जाने पर मुकदमेबाजी और नोटिसबाजी के शौकीन कौड़ी पत्रकारिता के कलंदर आज तक वाले माथा पकड़कर बैठे कहां फंस गए रे बाबा। दृष्टि आईएएस वाले पंडित विकास दिव्य कीर्ति और ओझा क्लासेस वाले पंडित अवध ओझा को लल्लन टॉप वाले बनाते हैं हीरो, उसी आज तक के ऑफिस में बैठकर, और आज तक कहता है कि हम कोचिंग माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मतलब चंडूखाने भी इससे बेहतर होते होंगे। खैर, खबर पर आते हैं। आज तक के दफ्तर में मुर्दानगी की दो वजह हैं। पहली तो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज तक और अंजना कश्यप की कौड़ी पत्रकारिता को लेकर खान सर या किसी भी शिक्षक के वीडियोज या लिंक्स या टिप्पणी को हटाने का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके ब्यौरे पर आएंगे, लेकिन पहले जरा उस खबर पर आइए जिसको लेकर तूफान मचा हुआ था। खान सर को फैजल खान बना देने वाली फूटी कौड़ियों की मंडली इंतजार में बैठी थी कि फायरिंग वाले केस में वो जेल कब जाएंगे। पूरी बिहार सरकार और बिहार पुलिस अंजना कश्यप मार्का पत्रकारों की टिप्पणियों के आलोक में हिंदू मुसलमान करने में जुटी हुई है कि कैसे भी फसाद का माहौल बने। लेकिन अंजना कश्यपों की लीद हो चुकी विश्वसनीयता को बच्चों ने हवा में उड़ा दिया है। खैर, 8 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर ने पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज किया गया। अगले ही दिन इस पर सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कहा, हम तत्काल प्रभाव से फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं। पहले पुलिस हमारे सामने केस डायरी पेश करे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी, किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 20 जून को होगी, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकारी वकील ने कोशिश खूब की कि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक न लगे। उन्होंने दलील दी कि खान सर के कहने पर ही उनके गार्ड प्रदीप कुमार ने गोली चलाई। प्रदीप कुमार को उनके पिता की हत्या के बाद लाइसेंस दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों की बजाय खान सर के वकीलों की दलीलों पर ज्यादा भरोसा किया, जिन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की किसी भी गार्ड के साथ कोई सीधी पहचान नहीं है। उसने एपी के एजेंसी से गार्ड हायर किए। एजेंसी ने किसको भेजा यह हमको नहीं पता। रही बात गोली चलाने की, तो उसने संस्थान की सुरक्षा के लिए गोली चलाई। एक भीड़ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही थी। आपको बता दें कि कथित तौर पर खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग की आपसी प्रतिद्वंदिता में 2 जून की रात पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के अनुसार लगभग 15-20 लोगों की भीड़ ने खान सर के संस्थान के बाहर हंगामा किया, पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ की। इस दौरान एक गार्ड घायल भी हुआ। शुरुआती रिपोर्टों में खान सर ने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंदी कोचिंग से जुड़े लोग हमला करने आए थे। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर खान सर के संस्थान के 2 सुरक्षा गार्ड हवा में फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके अगले दिन पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया और हथियार जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। इसके अगले दिन पुलिस ने गार्ड्स के बयान के आधार पर खान सर पर भी हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर लिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और खान सर के समर्थन में प्रदर्शन किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और कुछ समय के लिए कोचिंग बंद भी कर दिया गया। अंजना ओम कश्यप और आज तक कौड़ी पत्रकारिता कंपनी को बड़ा इंतजार रहा होगा खान सर को गिरफ्तार होते देखने का, लेकिन फिलहाल उनकी यह हसरत
अधूरी रह गई है। ये तो हुई वो वाली बात जिसमें अंजना कश्यप या आज तक सीधे शामिल नहीं था, लेकिन खान सर जेल जाते तो उनको मजा आ जाता। लेकिन जिसमें दोनों सीधे शामिल थे उसमें भी मायूसी ही हाथ लगी है। अंजना कश्यप एंड कौड़ी पत्रकारिता कंपनी आज तक दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे कि बहुत बदनाम कर दिया कमबख्तों ने, सारे वीडियो हटवाइए मिलॉर्ड, हमारी इज्जत का बड़ा नुकसान हुआ है, हमने तो बहुत सोच समझकर उसकी कीमत 2 करोड़ लगाई है, वो भी दिलवाइए अपनी इज्जत की कीमत। मामला पहुंचा जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच के पास। अंजना की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और वीडियो प्रकाशित करने से रोकने तथा 2 करोड़ रुपए इज्जत के नुकसान के तौर पर हर्जाने की मांग की। अब जरा मजाक देखिए। अपनी दलील में अंजना कश्यप ने 29 मई को आज तक पर प्रसारित शो के दौरान ऑनलाइन स्टार टीचर्स के बढ़ते प्रभाव पर उनका मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें जानना न कौड़ी कहा था। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। दलील में अंजना कश्यप ने कहा कि जी ये तो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर की गई एक वैध पत्रकारीय टिप्पणी थी, मतलब मैंने तो पत्रकारिता का मान बढ़ाया, वो लोग फालतू में मुझे बदनाम कर रहे हैं। तमाम शिक्षकों ने अंजना कश्यप की टिप्पणी का विरोध करते हुए उनके शब्दों और पत्रकारिता की शैली पर आपत्ति जताते हुए जमकर उनकी खिंचाई की। अंजना ने आज तक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था, इसलिए लिसड़ वो भी गया। दर्द से बिलबिलाए दोनों पक्ष, मतलब अंजना कश्यप और कौड़ी पत्रकारिता वाले आज तक कोर्ट पहुंच गए। याचिका में आरोप लगाया कि अंजना कश्यप की महान कौड़ी पत्रकारिता के बाद 30 मई से 4 जून के बीच खान सर समेत कई लोगों ने उनके और इंडिया टुडे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई। मुकदमे में खान सर के अलावा शिक्षक अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी और अरविंद भदौरिया को भी पार्टी बनाया गया। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और 4 PM न्यूज नेटवर्क को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आज तक एंड कौड़ी पत्रकारिता कंपनी ने याचिका में कहा कि इन सब लोगों ने वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पोस्ट में कौड़ी पत्रकारिता की कलंदर अंजना ओम कश्यप और आज तक को बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार और तलवे चाटने वाले जैसे शब्दों से संबोधित किया। बताइए, इतना ही नहीं, दलाली करने वाला तथा फेक न्यूज की दुकान चलाने वाले जैसे मानहानिकारक आरोप लगाए। इसलिए सारे वीडियोस और पोस्ट हटाने के आदेश दिए जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट की जज नीना बंसल ने सारी दलीलें ध्यान से सुनी और अंजना ओम कश्यप या टीवी टुडे नेटवर्क यानी आज तक की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से साफ मना कर दिया। कहा कि इस स्तर पर बिना दूसरे पक्षों को सुने हुए हम किसी को वीडियो या पोस्ट हटाने का आदेश नहीं दे सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने खान सर और दूसरे सभी शिक्षकों और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का मौका भी दिया। अब 17 जून को अगली सुनवाई होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अंजना कश्यप बनाम खान सर की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर कोई लसरा गया है तो आज तक जनता उसकी कुंडली खोलने बैठ गई है। कुछ कुंडलियां तो हम भी खोलेंगे। इसके लिए आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपने कर दिया है तो दूसरों से करने को कहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।